Hello, welcome to my dear students. Today we are going to discuss on the topic that is importance of yoga. जैसा कि हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था कि योगा क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने योगा को ब्रीफ किया है कि योगा ये संस्कृत वर्ड से निकला हुआ वर्ड है युग, विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी योगा। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, योगा के इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि योगा एक ऐसी साइंस है, योगा इज़ अ साइंस एज वेल एज द आर्ट ऑफ लिविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, दस इट्स इफेक्ट आर मोस्टली इंटरनल। अगर हम बात करेंगे योगा की, जैसे कि हर साल योगा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो हर एक योगा में पार्टिसिपेट करता है। योगा में पार्टिसिपेट करने की गज़ोगैत यही है कि ताकि हमारा माइंड स्टेबल रहे, हमारे बॉडी का पोस्चर अच्छा रहे, हाँ हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाए। तो इसका जो योगा करने का जो इफ़ेक्ट है, ये ज़्यादातर ये योगा एक एक्सरसाइज है और आपको पता है कि एक्सरसाइजेज़ का इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हर एक इंडिविजुअल की बॉडी पे पड़ता है। और ज़्यादातर जो ये इफ़ेक्ट पड़ता है वो इंटरनल इफ़ेक्ट पड़ता है। इंटरनल जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा डेवलप एंड प्यूरिफाई द बॉडी एंड माइंड। अगर हम रेगुलर बेस पे योगा में पार्टिसिपेट करते हैं, योगा के जो भी आसन्स है, प्राणायाम्स हैं, या जो भी एक्सरसाइज हम योगा में लेते हैं, करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, हमारे माइंड को प्यूरिफाई करता है। और हमारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप्ड होते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। तो ये जैसे कि योगा क्या है, व्हाट इज़ योगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि योगा इज़ अ साइंस विच डील इन प्रैक्टिसेस ऑफ बैलेंसिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। एक्चुअली योगा मीन्स यूनियन विद द डिवाइन। मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने योगा की इंट्रोडक्शन इसकी इंट्रोडक्शन की थी, योगा की इंट्रोडक्शन हमने जब प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि योगा होता क्या है। तो इट हेल्प इन हीलिंग माइंड, बॉडी एंड फाइनली सोल, प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्मनी। जैसा कि टुडे द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन हैज़ चेंज्ड। अगर हम बात करेंगे आज के टाइम की, 21st सेंचुरी की, तो हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। अगर हम बात करेंगे अर्लियर डेज़ की, अगर हम पीछे पास्ट की बात करेंगे, तो उस टाइम जो इंसान होते थे, जो मैन होता था, वो ज़्यादा हेल्दियर होता था एज़ कम्पेयर टू टूडेज़ मैन's लाइफ। अर्लियर द मैन यूज टू बी द फूड गैदर्स एंड हंटर विच कीप हिम फिट एंड हेल्दी। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जो भी इंडिविजुअल होता था वो अपने लिए खाना खुद तैयार करता था। वो हंटिंग पे जाता था, शिकार करने जाता था, वहाँ पे वो रनिंग करता था। शिकार को ढूंढने में उसको बड़ी मशक्क़त आती थी, बड़ी मुश्किलें मशक्क़त करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किलें आती थी। तो उससे क्या होता था, जो पास्ट के जो इंसान होते थे, अगर हम पास्ट आसार कदीमा की बात करेंगे, तो उस टाइम जो मैन, जो इंसान होते थे, वो ज़्यादा हेल्दियर होते थे एज़ कम्पेयर टू टूडेज़ लाइफ। बट नो लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड। अगर आज बात करेंगे हम आज के टाइम की, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हुई, जिससे जिन फैसिलिटीज़ से इंसान का जो काम वो आसान हो गया। बट सो मैन टुडे इज़ वेरी लेस इन्वॉल्व इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। आपको पता है इस टाइम रेडीमेड ही सब कुछ बनता है, ना कोई काम करता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना गेम्स या स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, इंसान की इन्वॉल्वमेंट एक इंडिविजुअल की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से बहुत कम होती जा रही है, एंड दस गेटिंग हैबिटेटेड टू डिजीज़ एंड पुअर लाइफस्टाइल। अगर हम बात करेंगे जो इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है,
तो उसको क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाता है, और उसका जो लाइफ स्टाइल है जीने का, उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। नॉट ओनली दिस पुअर फूड हैबिट लाइक untimely eating, overeating and eating unwanted things are causing very much damage to the health and lifestyle of the people। आज के टाइम की अगर बात करेंगे तो जो भी इंडिविजुअल यही चाहता है कि हम रेडीमेड ही खाना खाएं, जंक फूड खाएं, उससे क्या होता है, इंडिविजुअल की लाइफ पे उस पर असर पड़ता है, और दिन ब दिन वो उसकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम बात करेंगे योगा की हम बात करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल योगा में पार्टिसिपेट करता है, हैबिचुअल हो जाता है योगा का, डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में वो योगा करता है, तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और एक इंडिविजुअल की बॉडी पे आ सकते हैं। तो जैसा कि योगा इट्स बेनिफिट, अगर योगा हम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियंस एंशंट ट्रेडिशन। अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया की, तो ये गिफ्ट है, हमारे एंशंट ट्रेडिशन से ही योगा चला आ रहा है, एंड इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। इट प्रोवाइड मैनी हेल्थ बेनिफिट टू ह्यूमन टू बैलेंस देयर माइंड। योगा करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे। उसकी जैसे कि उसका माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, बैलेंस्ड माइंड हो जाता है, बॉडी उसकी बैलेंस्ड हो जाती है, उसकी सोल जो है, आत्मा जो है, विच सीम्स अनबिलीवेबल। योगा इम्प्रूव कंसंट्रेशन। जो भी कोई योगा करता है, आसन्स, बहुत सारे आसन्स है, इसमें हम आगे आसन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो जो भी आसन हम लेते हैं, जो एक्सरसाइज हम योगा में करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या है, किस किस पार्ट्स ऑफ बॉडी में, किस किस ऑर्गन्स में उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हर एक आसन्स को वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आप बुक का रीडिंग भी कीजिए, आपको वहाँ पे खुद पता चलेगा। योगा इम्प्रूव कंसंट्रेशन। योगा करने से एक इंडिविजुअल की कंसंट्रेशन बहाल रहती है। मेमोरी एंड हेल्प टू स्टे फोकस्ड। अगर कोई काम आपने करना है, अगर एक्सरसाइज आप करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि योगा एक ऐसा रास्ता है, योगा इज़ अ वे टू जॉइन गॉड, merge ऑफ सोल विद गॉड एंड एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विद हिम। तो जैसे कि स्वामी दिगंबर जी ने कहा है कि योगा इज़ अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। शंकराचार्य ने कहा है योगा इज़ विड्रावल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल। तो योगा हेल्प करता है हमारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में, इम्प्रूव, हमारे जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो पोस्चर है, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर। योगा से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारी बॉडी में, और हमारा पोस्चर भी अच्छा होता है। रिड्यूस स्ट्रेसेस, जो जो दिमागी तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है हमारी बॉडी में, तो योगा करने से वो भी दूर हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे योगा की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में, तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। मैंने आगे ये इम्पोर्टेंस यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप ये पेन डाउन कीजिए, आप ये अपनी कॉपी पे ये लिख लीजिए इम्पोर्टेंस, और इनको एक्सप्लेन करना भी है। आफ्टर नोइंग द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, इट इज़ नाउ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इन इट। हमने इम्पॉर्टेंस इसके अभी आगे पढ़ने हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंस जो भी हैं, वो हम हर एक इंडिविजुअल की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एक ड्यूटी है कि वो जो भी इम्पोर्टेंस हैं वो अपने बॉडी में, अपने डे टू डे लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने हैं, लाइव इन टू आवर लाइव्स। बिकॉज टुडे इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एवरीथिंग एंड टास्क इज़ मशीन बेस्ड। अगर हम बात करेंगे आज के टाइम की, तो हर एक चीज़ मशीन से की जाती है, हर एक काम मशीन से लिया जाता है। मेक आवर वर्क डन ईजी, विच जो भी हम काम मशीनों से लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारा काम जो होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि मशीनरीज काम कर रही है। हमारी बॉडी का यूज़ वहाँ पे कम होता है, हमारी मसल्स का, हमारे एंडोरेंस का, हमारी फिज़िकल फिटनेस का वहाँ पे यूज़ बहुत कम होता है। तो उसी की वजह से हमारी बॉडी पे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, क्योंकि हम सारा काम मशीन से लिया जा रहे हैं।
We are unable to use our energy physically, therefore affected with disease and life threatening problem. हम फिजिकली काम नहीं करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी खुद नहीं करते हैं, हम जो भी काम करते हैं मशीन से करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ें जन्म ले लेती हैं. If we adopt it today, then we will be happy and enjoy our life fully. अगर हम योगा को अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो हम हैप्पी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं. देयर वुड बी नो एनी हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम्स, एंड वी विल fully be able to devote our focus on work and the aim of life. It is very necessary today to keep our and coming generation healthy and fit. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने आप को भी फिट रखना है और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी ये एजुकेशन देनी है कि आपने कैसे अपने आप को हेल्दियर रखना है. तो कुछ इम्पॉर्टेंस हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि योगा करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारी लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में योगा से क्या होते हैं. जैसा कि द फर्स्ट वन इज़ इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. योगा करने से हमारी जो वैस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो इम्प्रूव हो जाता है. जो भी कार्डिक मसल्स हैं वो योगा करने से स्ट्रांग हो जाती है. जैसा कि योगा आसन्स एंड प्राणायाम्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. दस एंडोरेंस इज़ हाईली डेवलप्ड. और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है उन जो भी ये कार्डिक मसल्स जो हैं उनका एंडोरेंस बढ़ता है, उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और वो ज़्यादा एबिलिटी स्ट्रेंथ आ जाती है. इट स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स टू ऑप्टिमल लेवल. एंड द सेकंड वन इज़ अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स. अब योगा करने से बहुत सारी कार्डिक प्रॉब्लम्स जो होती है वो दूर हो जाती है. जैसे कि हार्ट अटैक का आना, आपको पता है आए दिन हम ये सुनते हैं कि वो कार्डिक अरेस्ट हुआ, उसका इसका हुआ, उसका हुआ. लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने आप को फिज़िकली फिट नहीं रखते हैं. तो अगर योगा एक इंसान डेली बेस पे योगा करता है, एक इंडिविजुअल योगा करता है, तो उससे वो कार्डिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो सकती है. और अगर हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, बहुत सारे आसन्स ऐसे हैं जिन आसन्स करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है, हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं, ताकि एक इंडिविजुअल को कोई दिक्कत नहीं होती है उसकी डाइजेशन में. तो वो भी अगर हम डेली बेस पे ये योगा में जो भी आसन्स है, जो भी एक्सरसाइज है वो करते हैं, तो उससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है. कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स. आपको पता है योगा ये डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड. इससे क्या होता है कि जो इंसान की आत्मा जो है, इंसान का जो सोल है, डायरेक्ट कनेक्शन ड्यूरिंग आसन डायरेक्ट गॉड के साथ होता है. उस वक़्त उसमें उसके माइंड में सिर्फ यही होता है कि मैं ध्यान देता हूँ, मैं ज्ञान. इस वक्त वो प्रे करता है. योगा में कुछ ऐसे आसन्स हैं जो प्रे करते हैं, डायरेक्ट उससे कनेक्शन किससे होता है? गॉड से होता है. तो इसकी वजह से हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो भी कंट्रोल में होते हैं. रिलैक्सिस स्ट्रेसेस एंड टेंशन. तो योगा करने से टेंशन दूर हो जाती है, जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है हमारे जिस्म पे, हमारे माइंड में, वो दूर हो जाता है. और इसका जो 6 वन है ये इम्पॉर्टेंस है वो गुड पोस्चर. क्या है कि अगर कंटिन्यू हम योगा करते हैं तो योगा से क्या होता है, एक इंडिविजुअल का पोस्चर अच्छा रहता है. रिमूव आर्थो प्रॉब्लम्स. आपको पता है अगर देखा जाए क्या अबो 50 ईयर ओल्ड एज के जो भी मेल एज वेल एज फीमेल पर्सनस आते हैं वो कहते हैं कि हमें आर्थो प्रॉब्लम्स. आर्थो मीन्स उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, टांगों में प्रॉब्लम है. तो जो योगा है, जो आसन्स हैं, बहुत सारे आसन्स ऐसे हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनसे क्या होता है, जो ये आर्थो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है. तो इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो योगा से हम उन डिजीज़ को क्योर्स कर सकते हैं. और इसमें योगा से हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया मुझे कि इससे क्या होता है,
हमारी जो हेल्थ हाइजीन है इसे वो मेंटेन रहती है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि योगा की जो है, हम बात करेंगे अपने इंडिया की, तो योगा एज हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया में ही योगा की ओरिजिन हुई है। ये एक विरासत में हमें मिला है योगा। तो योगा ये हमारे कल्चर, ये ओल्ड सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से ही चला आ रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम योगा पे ध्यान दें। हम योगा की जितनी भी एक्सरसाइज हैं हम करते रहें। इससे हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर मेंटेन होगी, और हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जो भी जिस सिस्टम्स हैं, हर एक सिस्टम इससे वेल मेंटेन्ड रहेगा। थैंक यू।